अम्मी के साथ पार्ट 4। फिर 15 मिनट बाद 1 मिनट 23 सेकंड की ईसाई। मैंने डरते डरते हैं इस वास्ते कल किया और मोबाइल अपने कान के साथ लगाया तो सिसकियों के साथ रो रहे थे वो। मुझे कहने लगी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, हम तो आपको समझकर आपके घर आए थे और आपने हमारी प्राइवेट लम्हात वाली वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने वो सुनी तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि मैं तो डर रहा था कि कहीं वो मेरे दोस्त न बता दें। फिर मैंने उसे वापस भेजी। मैंने कहा, सुना, असल में मेरी मजबूरी थी, मैं भी तुम्हें कॉलेज दूर से ही बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी लिफ्ट नहीं करवाई। तुमने हमेशा मेरे दोस्त के साथ टाइम गुजारा, और जब मेरे दोस्त हैं मुझे कहा कि मैं सुना के साथ तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ और ये वाला काम करना चाहता हूँ, तो मेरे जहन में ये आइडिया आया और मैंने तुम लोगों की वो वीडियो बना ली। हाँ, खबरदार, जो अगर ये बात किसी और को बता दूं, वीडियो मेरे दोस्त को दिखाई, तो मैं ये वीडियो तुम्हारे ख़ानदान में फैला दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं जानता हूँ, बाद में तुम्हें 4 बना दूंगा, तुम गली से भी नहीं गुजरे पाओगे। मैंने जब इस तरह उसे बुलाया तो वो फ़िल्टर कर गए। उसने कहा है, तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत मुझे पैसे चाहिए हैं, क्योंकि मैं बेरोज़गार था, घर पे था, और मुझे वो वाला काम करना है जो मेरा दोस्त फरहान तुम्हारे साथ कर रहा था। स्नो वास्ते मुझे कहने लगी फरहान, और वो शादी करने वाले हैं, इसीलिए उसने फरहान के साथ ये वाला काम कर लिया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, फरहान को कौन बताएगा हमारे बीच के ताल्लुक का, और वैसे भी फराहम तुम्हें पहले ही इस्तेमाल कर चुका है, तो आगे चल के उसको कौन सा पता चल रहा है कि तुम बिल्कुल डिब्बा पैक नहीं हो। उसने पहले ही खोल लिया है। और फिर सुना कहने लगी, मैं तो नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। हाँ, एक लड़की है, वो भी हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, अगर तुम कहो तो मैं उसको तुम्हारे घर भेज सकती हो। सनाक मैंने पूरा देखा हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ उसके साथ ही करना चाहता था। मैंने कहा, नहीं नहीं, सुना, इस तरह तो मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहले तो मैं सोचता था कि तुम्हारी चीज़ें कैसी हो गई, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और जब से देखा है मुझसे रहा नहीं जा रहा। यकीन कर, 2 दफ़ा मैं हाथ गाड़ी चला चुका हूँ, तुम्हें देखकर गुजारा कर रहा हूँ। सुना कहने लगी कि मेरी एक शर्त है, मैं फिर आपके पास आऊँगी। मैंने इससे शर्त पूछी तो उसने कहा कि वो पहले वीडियो डिलीट करो। अब मैं पागल था कि काम होने से पहले ही वो वीडियो डिलीट कर देता, तो मैंने कहा, सुना, तुम यहाँ आ जाओ, मेरे कमरे में बैठ के मैं तुम्हारे सामने है वो डिलीट करूँगा। सबको मैंने काफ़ी बार आया। मैंने कहा, जो तुम्हारी बहन के साथ शादी के सपने देख रही हूँ, अगर ये वीडियो मार्केट में आ गया, शादी तो छोड़ो, तुम्हें घरवाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मेरी इन बातों से वो काफिर है। और उसने हमें अली, लेकिन वो कह रही थी कि मैं 2 दिन बाद होगी। अब बात करते करते रात के 10 भी बज गए थे, और मुझे मेरी अम्मी कहने आई है, आज तुम वापस नहीं है। और फिर मैंने अपनी अम्मी को झूठ बोला। मैंने कहा, मैं आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज सोना चाहता हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, मेरी खाना तो खा लो, और हाँ, वो लेना का मैसेज आया था। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, क्या लेना के साथ आपने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था? वो कहने लगी, हाँ, वो तो पहले दिन ही लेना ने मुझ से नंबर ले लिया था। फिर मैंने अम्मी को कहा, हम कल चलेंगे शाम को 7 बजे। फिर मेरी अम्मी चली गई, और फिर मैंने मोबाइल चेक किया तो सुना कि 239 SI हुई थी, जिसमें सुना कह रही थी कि हैं, मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये कई दिन पड़ी हुई है, वो होगी 35 से 40 हज़ार रुपए की। वो भी मुझे मेरे अबू ने देखे थे, वो बाद में मुझसे पूछे ना कि वो रंग कहाँ कर दी। मैं नहीं दे सकते। अगर मैंने ये सोचा कि सुना को पहले बुलाता हूँ और इसके साथ अपनी वीडियो बना लूँगा, तब मैं उससे पैसा निकलूँगा। फिर से कहा कि संध, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो बस तुम कल का प्लान बनाओ और मेरे पास आओ, मैं अम्मी को कहीं भी दूंगा, और मेरे पास तो है, मैं भाई फिर तुम्हें पत्थर भी कर लूँगा। बस 1 घंटा रोकना, मुझे खुश करना, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह तुमने मेरे दोस्त फरहान को खुश किया था। मैं तो पागल हो गया हूँ वो सिंध के। सुना कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है, मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी मेरी एक बात मानो, पासू कर।
बच्चों, मैंने कहा, नहीं सुना? कल का खो आज रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी, परसों तो बहुत दूर हो जाएगा। बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ सोचती हूँ, मुझे 1 घंटे बाद वॉइस करना। मैंने कहा ठीक है। और मैं फिर बाहर टीवी लॉन्च में आया तो मेरा अबू भी होता था। अब वो मेरा खाने की टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था और मेरी अम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, आज तुम लोगों करने नहीं, तुम्हारी अम्मी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, बोबस हो, तबीयत तो ठीक थी, बस थोड़ी सी हो रही थी। फिर मेरी अम्मी भी आई, मुझसे पूछने लगे हैं, खाना खाओगे? खाना निकाल के लाओ। मैंने कहा। फिर अम्मी मेरे लिए खाना लेकर आए और हम तीनों ने मिलके खाना खाया। फिर मेरा अब्बू कहने लगा कि हम बाहर आओ, टंग जानते हैं, और उनसे तो मेरे दिलो ज़हन कहीं सुना छाई हुई थी। आज मुझे आउटिंग करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने सुना से बात करनी थी। वो आज नहीं, दिल नहीं कर रहा, कल चलते हैं। फिर मेरी अम्मी मेरा माथा चेक करने लगी कि लकीरें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा था मैं बस कुछ नहीं हुआ, खाना खाया और फिर मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। तब तक 1 घंटा भी गुजर चुका था। मैं आपके मोबाइल चेक किया तो सुना का मैसेज नहीं आया हुआ था। मैं डर भी लग रहा था कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे। फिर मैंने सुना कि वो एक मैसेज भेजा, सारे मुझे रिप्लाई किया कि 10 मिनट में बात करती हूँ। और फिर मैंने वो वीडियो फरहान की और सुन्ना की दोबारा निकालिए और देखने लगा और अपने आप को सुकून पहुंचाने लगा। वो वीडियो ऐसी मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो देख रखी थी जो डायरेक्ट मेरे दिलो ज़हन पर असर करती थी। उसका एक सीन बहुत लाजवाब था। वो वीडियो बंद होने के बाद वो मेरे जहन में चलता रहता था। फिर सुना का मैसेज आया कि कल 2 बजे मुझे मेरे घर से पिक कर लेना। मैंने घर झूठ बोला है कि मैं अपनी खाला के घर अपनी बिक लेने जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 1 घंटा रोकूंगी और फिर तुमने मुझे घर भी छोड़ देना है। मैंने कहा ठीक है ना। फिर कहने लगी कि मैं तब तक वहां से नहीं होगी जब तक तुम वो वीडियो डिलीट नहीं करोगे। मैंने दिल में सोचा कि तुम एक दफ़ा हो जाओ और वीडियो बनने वाली है तुम्हारी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे हाथों में ही अपना मोबाइल दे दूंगा और तुम खुद ही इसे डिलीट कर देना। आपसे मेरा प्रोग्राम सेट हो चुका थावर। अब मैं ये सोच रहा था कि ऐसा करो जो ज़्यादा से ज़्यादा सारा टाइम लगा हूँ। फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि कौन सा देसी टोटका आजमाया है जिससे ज़्यादा देर पहले रोका जाए। यूट्यूब पर अजीब तरीके बताए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि अपने आप को भूख रखो और फिर मैं चले जाओ, तो कोई किया जाने में बहुत परेशान था। बिलाखिर एक बंदे ने कहा कि अगर आप अच्छे से मैच खेलना चाहते हैं तो आप सुबह उठ के 3 से 4 गिलास नहार मुंह पानी पाई और फिर हल्की वॉक कर लें। इस तरह दिन में हल्का खाए और फिर रात को आप आधा किलो दूध गर्म करके पी लें और फिर आप मैच खेले जाएं और आप बहुत अच्छा। मैं ये तरीका मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि इसी पर अमल करता हूँ और इसी तरह रात के 2 बज गया और फिर मेरी आंख लग गई। सुबह 10 बजे मैंने अम्मी को कहा कि मैं मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना, बस जाए और 2 बस कर दे देना। मेरी अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा हाँ, मैं बस मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने को। मैं गया, फिर से पानी की बोतल निकाली और ना उन्होंने पेट भर के 4 से 5 गिलास में पानी पी लिया। और फिर आधे घंटे बाद जाके मैंने एक चाय और बिस्किट खा लिए। आज मैं वाज़े महसूस कर रहा था कि मेरी बॉडी एक्टिव थे, मेरे जिस्म में भी शहवत जाग उठी थी और अब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब 2 बजे और मैं सुना को ले आऊं। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि मैं अम्मी को क्या बोलूँगा ना, अकेले हमारे घर क्यों आई है। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा मैं आज हज़ारों के घर चले, तो मैं अम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, शाम में चलेंगे। जब तुम्हारे अबू में ये सोच रहा था कि अम्मी को नानी के घर छोड़ के मैं वापस अपने घर में आ जाऊंगा, लेकिन मेरी अम्मी तो शाम का बोल रही थी कि मैंने कहा मैं शाम नहीं, अभी चलते हैं, क्योंकि वहाँ मेरी खाला का बेटा था। मैंने कहा कि इससे मुझे काम है। मेरी अम्मी मान तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती बना लिया। मैंने कहा मैं 12 घंटे बैठेंगे और अबू के आने से पहले पहले हम घर वापस आ जाएंगे और फिर 1 बजे में
और अम्मी मेरी नानू के घर चले गए। वहां जाकर देखा तो मेरी खाला का बेटा घर पर नहीं था। मुझे अच्छा बहाना मिल गया था। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, उनके होटल पे वही मिल लेता हूँ, क्योंकि मेरी खाला का बेटा एक बहुत अच्छा होटल चला था। मैं उसको मिलने के बहाने हैं घर से बाहर निकल आया और फिर मैंने उसको फ़ोन किया था। मुझे कहने लगी कि 20 मिनट मुझे दे दवावर, फिर मुझे तुम घर से पकड़ लूँ। फिर मैं सुना कि घर के करीब जहाँ की एक होटल पर बैठ गया और सुना का इंतज़ार करने का, और फिर सुना का मैसेज आया कि तुम मेरे घर के बाहर कोने में आ जाओ। मैं जाके वहाँ पर बाइक खड़ी की और मैंने देखा तो सुना उबाया पहन कर रहे थे और वो आई मेरे साथ। चचा पिछली सीट पर बैठ गए और मैं इसे अपने घर ले जा रहा था और मैं बहुत खुश था। और मैं ये भी सोच रहा था कि आज किस तरीके से उसकी लूँगा। दोस्तों, इस्तानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके। शुक्रिया।